सदियों साल पुराना किस्सा है। दौर किसी पुरसुकून दरिया के किनारे एक बस्ती आबाद थी, जहां के ज्यादातर लोग माहीगीरी के पेशे से मुंसलिक थे। इसी गांव में एक माहीगीर रहता था, जिसका नाम मुआविया था। मुआविया अपनी बूढ़ी और बीमार मां के साथ मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। मुआविया का बाप उसके बचपन में ही इस दुनिया से चला गया था। मुआविया की मां ने लोगों के घरों में काम करके उसकी परवरिश की थी। दोनों मां बेटे का अपने अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मुआविया एक गरीब माहीगीर था। एक फटा हुआ जाल और लकड़ी की टूटी कश्ती ही उसका कुल सरमाया था। वो रोज सुबह सवेरे उठता, फटा हुआ जाल लेता और अपनी पुरानी कश्ती में बैठकर दरिया की तरफ निकल जाता। सारा दिन जगह बदल बदल कर जाल फेंकता और मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। अगर कोई मछली जाल में आ जाती तो उसे बाजार में ले जाकर बेचता और वहां से हासिल होने वाले पैसों से एक वक्त का खाना और मां की दवा का बंदोबस्त करता। एक रात मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मां की तबीयत भी खराब थी और उसके पास जो दवाई थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मां ने थके हुए लहजे में कहा, मुआविया, आज मत निकलो, मौसम खौफनाक है, हवा बहुत तेज है। मुआविया ने बाकी बची दवाई की तरफ देखा और जवाब दिया, मां, मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर अल्लाह ने कामयाब किया और कुछ मछलियां मिलें तो नई दवाई ले आऊंगा। मां ने बेटे को दुआ दी और मुआविया अंधेरे में ही निकल पड़ा। दरिया के किनारे पहुंचा तो पानी मामूल से ज्यादा तेजी से बह रहा था। मुआविया ने एहतियात से अपनी कश्ती रस्सी से खोली और दरिया के अंदर चला गया। दरिया में उसने जाल फेंका और इंतजार करने लगा। बारिश बढ़ती गई मगर मुआविया डटा रहा। दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि मां के लिए दवाई लाने के काबिल कुछ मिल जाए। वो कभी आसमान की तरफ देखता, कभी पानी की तरफ। अचानक उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी जो पानी की सतह पर हिल रही थी। जब करीब आकर देखा तो एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था जो कभी करीब आता, कभी दूर हट जाता। वो बहुत देर तक मुसलसल मेहनत करता रहा और आखिरकार वो संदूक तक पहुंच गया। हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और कश्ती में खींचकर लाया। उसने आहिस्ता से ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो सो रहा था। बगैर एक भी लम्हा जाये किए उसने संदूक का ढक्कन बंद किया, बच्चे को गोद में लिया और कश्ती को तेजी से किनारे की तरफ मोड़ दिया। घर पहुंचकर जब वो बच्चा अपनी मां के हाथों में दिया तो वो उसे देखकर जम गई। वो आग के पास बैठी गोद में लेकर उसके कपड़े खुशक करने लगी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। बच्चा मुआविया के मिट्टी के घर में इसी तरह फूला जैसे प्यासे मैदान में अचानक पानी मिल जाए। गांव वालों ने कभी ऐसा बच्चा नहीं देखा जो पानी से आया हो। इसलिए जब भी मुआविया बाजार जाता लोग पूछते, ये किसका बेटा है? वाकई तेरा बेटा है? इसके मां बाप कहां हैं? मुआविया हमेशा सच बोलता, ये बच्चा मुझे दरिया में मिला था, अल्लाह ही बेहतर जानता है इसकी कहानी। वक्त गुजरने के साथ सबको एहसास हुआ कि यह बच्चा आम नहीं। मुआविया खुद उसे बढ़ते देखता और सोचता कि किस्मत उसे कहां ले जाएगी। कभी उसे दरिया के करीब ले जाता और कभी कश्ती के अंदर बिठाता। दिन बदन उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती गई। एक रात जब बच्चा सो गया तो मुआविया बाहर निकला। दरिया की तरफ देखकर इस दिन को याद किया जब उसने संदूक पाया था। फिर आहिस्ता से बोला, ऐ अल्लाह, इस छोटे बच्चे के लिए कल क्या रखा है? उसे क्या खबर थी कि जवाब अब दौर नहीं रहा था। पूरे 2 साल गुजर गए। बच्चा मुआविया और उसकी मां के साथ इस तरह जुड़ गया जैसे वो उसका अस्ल खानदान हो। अभी तक किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक ऐसी तारीख रखता है जो गांव की तारीख से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सच्चाई के करीब आने की पहली निशानी यह थी कि अजनबी आदमी गांव के किनारों पर नजर आने लगे। वो पूछते फिरते, कुछ अरसा पहले हमारा एक बच्चा खो गया है, शायद वो इसी दरिया में फेंका गया था। अगर किसी ने उसे देखा है तो हमें उसके बारे में मालूमात दे दे।
मुआविया ने जब ये सुना तो पहली बार महसूस किया कि जो दरिया से आया था शायद दरिया ही वापस ले जाए। दरिया और मिट्टी के घरों से दौर एक अजीम महल था जिसके गिर्द बुलंद दीवारें थीं और रात को मशालों की रोशनी जमीन पर झलकती थी। वहां सुकून नहीं था, बल्कि वो खामोशी थी जो रोना रुकने के बाद आती है, एक खुला जख्म जो शिफा का मुंतजिर था। महल के एक वसीया कमरे में मलिका लैला खाली पालने के पास बैठी थी। वो उसके बिस्तर पर हाथ फेर रही थी, जैसे बच्चा अभी भी वहां हो। उसकी हंसी अभी तक फजा में गूंजती थी। बहुत साल इंतजार के बाद अल्लाह ने उसे बादशाह का बेटा दिया था, मगर वो चंद दिन ही उसके पास रहा, फिर बगैर निशान के गायब हो गया। बादशाह हस्सान आहिस्ता कदमों से आया, उसके करीब बैठा और कहा, आवाज में गम और ताकत दोनों थे। हर रात दुआ करता हूं कि हमारा वो बच्चा किसी तरह वापस आ जाए। मलिका ने फौरन जवाब ना दिया, सिर्फ पालने की तरफ देखती रही। बादशाह ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, हमने इतना उर्सा गुजरने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी लैला। बच्चे को तलाश करने के लिए काफिले हर महीने निकलते हैं। 2 साल हो गए और खालीपन वैसा ही है। मलका ने टूटती आवाज में कहा, हमारा बेटा आखिर एकदम से गायब कहां हो सकता है? क्या कोई उसे तलाश करने वाला नहीं है? अरे मैं अपने वली अहद को कहां तलाश करूं? महल के दूसरे हिस्से में भारी दरवाजों के पीछे सुफियान, बादशाह का भाई, अपने कमरे में बैठा था। उसके गिर्द चंद आदमी आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुफियान बाहर से पुरसुकून लगता था, मगर उसके अंदर लालच बेइंतहा था। वो जानता था कि आज तक किसी और मलिका ने पहले कभी बच्चा नहीं जना। अगर यह बच्चा वापस आया तो ताज उसके सर से छिन जाएगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई इस बच्चे तक पहुंचे, अगर वो जिंदा है तो। एक शख्स बोला, साहिब क्यों परेशान होते हो? अब तो बहुत वक्त गुजर गया, शायद वो तो मर ही गया होगा। सुफियान ने तेज निगाह से देखा, मर गया हो, यही बेहतर है। अगर वो बड़ा होकर वापस आया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन बादशाह अपने कुछ मुहाफिजों और सरदारों के साथ बैठा था कि एक मुहाफिज की तरफ से खत आया जो हर महीने तलाश में निकलता था। बादशाह ने खत पढ़ा और कहा, एक गांव में दरिया के करीब एक आदमी ऐसा बच्चा पाल रहा है जो 2 साल पहले उसे पानी में मिला था। मलका ने अचानक सिर उठाया, जैसे दिल ने पहले कानों से सुन लिया हो। वो बादशाह के करीब आई और बगैर हचकचाहट के बोली, उसकी तलाश में अभी मुहाफिज भेज दो, कल के होने का इंतजार नहीं कर सकते। काफिले के सिपाह सालार ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में पूछा, कौन जानता है इस बच्चे के बारे में जो 2 साल पहले दरिया में मिला था? एकदम गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुआविया की तरफ मुड़ गईं। एक गांव वाला आगे आया और बोला, मुआविया वो एक माही गिर है और इस माही गिर के पास एक बच्चा है। एक तूफानी दिन उसे मिला था। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुआविया की तरफ जो हैरान खड़ा था। सिपाह सालार आहिस्ता से करीब आया और पूछा, ऐ शख्स, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो तुम्हारी औलाद नहीं? मुआविया ने एक लम्हा सोचा, फिर मजबूत आवाज में कहा, हां, दरिया में मछली पकड़ते हुए मिला था। ना इसके मां बाप का पता, न कोई और निशानी। मैं और मेरी मां ने उसे अल्लाह की रहमत समझकर पाला। उसकी आवाज में खौफ नहीं था, अलबत्ता एक हल्का सा गम था, जैसे जुदाई का खौफ पहले से ही महसूस हो रहा हो। सिपा सालार ने मुआविया को अपने साथ जाने के लिए कहा। यह मंजर गांव के लिए आसान न था। छोटा बच्चा सब कुछ नहीं समझ रहा था, मगर एक बात समझ रहा था कि वो मुआविया से अलग नहीं होना चाहता। वो इसके कपड़ों से चमक गया। मुआविया ने उसे उठाया, तसल्ली देने की कोशिश की, मगर बच्चा और जोर से रोने लगा।
सिपा सालार ने नरमी से कहा, हम उसे जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, बस उसे बादशाह और मुल्का के सामने ले जाना है। मुआविया ने सर हिलाया, बच्चे को उठाया और एक घोड़े पर सवार हो गया। बच्चा एक लम्हे के लिए भी उससे अलग न हुआ। काफिले के सिपाही और घोड़े वापसी की तरफ चल पड़े। कसर तक का रास्ता लंबा न था, मगर मुआविया के लिए आम दिनों जैसा न गुजरा। हर कदम उसे एक ऐसी हकीकत के करीब ले जा रहा था जिसका सामना करने का तरीका वो नहीं जानता था। वो सोच रहा था कि अगर उस बच्चे के असली मां बाप उसे ढूंढ रहे हैं तो जुदाई कैसे होगी। जब वो कस्र के दरवाजे पर पहुंचे तो मंजर उसके ख्याल से बहुत बड़ा था। बादशाह खड़ा इंतजार कर रहा था, मलिका उसके पीछे। जब उसने बच्चे को मुआविया की गोद में देखा तो रो पड़ी। वो बगैर हिचकिचाहट के आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाकर उसे लेना चाहती थी, मगर रुक गई जब देखा कि बच्चा मुआविया से और चिमट गया और रोने लगा। मलिका ने मुआविया के चेहरे की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे उसे गोद में लेने दोगे? मुआविया ने हिचकिचाहट महसूस की, सीने में बोझ सा हुआ, मगर वो झुका और बच्चे को उसकी तरफ किया। जब मलिका ने उसे उठाने की कोशिश की तो बच्चा मुआविया के गले से जोर से चिमट गया और बुलंद आवाज में रोने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे इसी गोद में रहना है। फिर बादशाह ने एक ऐसा काम किया जिसका किसी को गुमान न था। उसने हाथ बढ़ाकर मुआविया के कंधे पर रखा और सबके सामने वाज़ेह आवाज में कहा, अगर यह बच्चा तुम्हारे दिल में बाप पा चुका है तो हम उसे तुमसे छीन नहीं सकते। तुम हमारे साथ कसर में रहोगे। वो सब मिलकर कसर में दाखिल हुए। कसर में दाखिल होने के चंद दिनों बाद नई तफसीलात सामने आने लगे। एक रात मलका बच्चे के पास बैठी उसके सूए हुए चेहरे को देख रही थी, जैसे उसने उसे पैदा करने वक्त देखा था। बादशाह आहिस्ता से करीब आया और बैठ गया। मुझे नहीं लगता यह सिर्फ एक बच्चा है जिसे अल्लाह ने बचाया हो लैला, यह अल्लाह का वापस किया हुआ तोहफा है। मलिका ने आंखों में खौफ, उम्मीद और मोहब्बत लिए उसकी तरफ देखा। क्या हमें सच मालूम हो जाएगा, हस्सान? अगले दिन बड़े बड़े आलिम काजी जमा हुए। बच्चे के वो पुराने कपड़े लाए गए जिनमें वो लपेटा हुआ मिला था। वजीर ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, यह निशान शाही खानदान का है, यह सिर्फ वली अहद के लिए बनता है। मलिका का दिल कांप उठा। बादशाह ने आंखें बंद की, फिर बच्चे को सीने से लगाया और बोला, बेटा, अल्लाह ने तुझे जाया नहीं होने दिया। मगर एक सवाल बाकी था, बच्चा महल से कैसे निकला? उसके गुम होने में किसका हाथ था? बादशाह ने हुक्म दिया कि उस रात के मुहाफिजों को बुलाया जाए। जब तफ्तीश हो रही थी तो 2 साल से छुपी हुई सच्चाई सामने आ गई। एक मुहाफिज टूट फूट कर बोला, यह कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि पूरी साजिश थी। अमीर सुफियान ने मुझे हुक्म दिया था कि बच्चे को खत्म कर दूं, तख्त छिन जाने के खौफ से। मलिका ने बादशाह की तरफ देखा, जैसे दिल दोबारा जख्मी हो गया हो। अमीर सुफियान को फौरन बुलाया गया। वो शानदार लिबास में आया और भाई के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में नदामत नहीं, खौफ था कि उसका राज खुल गया। बादशाह ने आवाज बुलंद किए बगैर मगर पुख्ता लहजे में कहा, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना और मेरा तख्त भी छीनने की कोशिश की। मुझे बताओ कि यह सब कैसे किया और तुम क्या चाहते थे? अमीर सुफियान ने सर झुकाकर बादशाह से कहा, भाई, जिस दिन मलिका के यहां बेटे की वलादत हुई, मेरा दिल खौफ और हसद से भर गया। इससे पहले बादशाह की कई बीवियां थीं, मगर किसी के यहां औलाद ना हुई थी। अब जब इस मलिका के यहां बेटा पैदा हुआ तो मैं समझ गया कि यही बच्चा वली अहद बनेगा और बादशाहत इसी को मिलेगी। यह ख्याल मुझे गवारा ना हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तख्त इस नौमौलूद के हिस्से में आए। इसी लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने अपने चंद खास साथियों से मशवरा किया और तय पाया कि बच्चे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। चुनांचा एक रात
जब महल पर गहरी नींद तारी थी, मैंने अपने एक मुहाफिज को हुक्म दिया कि वो चुपके से बच्चे को उठा लाए। हमने उसके लिए एक संदूक तैयार किया, बच्चे को उसमें रखा और रात की तारीकी में दरिया के किनारे पहुंच गए। वहां हमने उस संदूक को पानी की बेरहम लहरों के सुपुर्द कर दिया और इत्मीनान के साथ वापस लौट आए। अगले दिन जब बच्चे के गुम होने का चर्चा हुआ तो मैं भी सबके साथ हैरत का इजहार करता रहा ताकि किसी को मेरे जुर्म का शक ना हो। मुझे यही गुमान था कि अब तख्त मुझे मिल जाएगा, मगर दर हकीकत यह सब मेरे लालच और हिर्स का नतीजा था, जो आज मेरे सामने आ चुका है। यह सुनकर बादशाह ने दुख भरी निगाहों से अपने भाई की तरफ देखा और कहा, अय सुफियान, अगर तुम मुझे सच कह देते कि तुम तख्त के ख्वाहां हो तो मैं खुशी से बादशाहत तुम्हें सौंप देता, मगर जो जुल्म तुमने किया उसकी माफी मेरे बस में नहीं। सुफियान एक कदम पीछे हटा, जैसे सब दलाइल खत्म हो गए हों। बादशाह ने फैसला सुनाया, अमीर सुफियान को कैद किया जाए, उसका मुकद्दमा चलाया जाए और इंसाफ हो, ताकि इमानत में खयानत करने वालों के लिए इबरत हो। सुफियान को ले जाया गया और दरवाजे बंद हो गए। कसर में 2 साल बाद पहली बार खुशी की आवाजें गूंजें, बगैर किसी गम के। बादशाह ने मुआविया के रवैये को नहीं भूला, उसे अपने दरबार में बुलाया और सबके सामने कहा, तुमने मेरे बेटे को सिर्फ जिंदगी नहीं दी, बल्कि उसे बाप का मजा पहले सिखाया। तुम्हारा कसर में हमेशा मकाम रहेगा। उसने मुआविया को खजांची मुकर्रर कर दिया, जैसा कि वो उसके बेटे का अमीन था, और मां मुआविया का इलाज करवाया जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त ना हो गई। वो कभी कसर के बाग में बैठती, बच्चा उसकी गोद में हंसता, जैसे उसे कभी खोने का मतलब मालूम ही ना हो। एक नर्म रात मुआविया कसर की एक बुलंद बलकोनी पर निकला और उस दरिया की तरफ देखा जिसने कहानी शुरू की थी। इस बार पानी बिल्कुल पुरसुकून था। वो मुस्कुराया और दिल की आवाज सुनकर बोला, जो अल्लाह करता है वो बहुतर होता है। दरिया ने जो बोझ समझ कर दिया था वो नेमत थी जिसका मुझे अंदाजा भी ना था। उसके बाद मुआविया ने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो अपनी बूढ़ी मां को भी इस महल की 4 दीवारी में लाना चाहता है। जब बादशाह को मुआविया की यह बात पता चली तो वो उस पर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बादशाह ने फौरन हुक्म दिया और मुआविया की बूढ़ी मां को फौरन महल में पेश कर दिया गया। मुआविया को और उसकी बूढ़ी मां को एक नए मकान में बड़ी इज्जत और एहतराम से ठिकाना मिल गया, और यूं वो बच्चा जो इन्हें दरिया से मिला था आज भी इनके साथ ही हर वक्त मौजूद रहा करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर हम लालच से बचें और अपना काम सीधे तरीके से अंजाम देना चाहें तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं? मुझे लाजिमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको हमेशा सब्र, शुक्र और नेकी की तौफीक दे। आमीन।